Let us try to solve this question, integration of 3x minus 5 upon x square plus 4x minus 5 dx। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि न्यूमरेटर में यानी ऊपर में 3x माइनस 5 है जो कि लीनियर फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक, और अपॉन में अब क्वाड्रेटिक के साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लीनियर टर्म 4x भी है। तो थोड़ा सा अगर मैं इंटीग्रेशन में याद करूं तो इंटीग्रेशन में मुझे दिखता है हाँ अपॉन में क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले, तो अपॉन में क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले है, तो हमारे पास लीनियर टर्म भी है, और सिर्फ ऊपर ऊपर कांस्टेंट की बजाय ऊपर लीनियर है और नीचे में क्वाड्रेटिक है विथ लीनियर टर्म जो 4x है वो भी है। ये सडनली मुझे ओपन अप कर देता है टाइप 9J के लिए। क्या बोलेगा टाइप 9J कि नीचे में क्वाड्रेटिक फंक्शन और x का टर्म है उसमें, और ऊपर में लीनियर फंक्शन है। कैसे संभालेंगे इस क्वेश्चन को? वेल, सबसे पहले एक चीज समझती है कि ऊपर में छोटी पावर, नीचे में बड़ी पावर। हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे। सो नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव। बट अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि पूरा डेरिवेटिव एडजस्ट होने के बावजूद भी कुछ पार्ट बच जाएगा। तो इसीलिए ये टाइप 9J ये स्पेशल टाइप है कि जहां ऊपर में छोटी पावर, नीचे में बड़ी पावर, और टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक है। क्या करना है टाइप 9J में? फिर करेक्ट, पहले मैं डेरिवेटिव एडजस्ट करूंगा और डेरिवेटिव एडजस्ट करने के बाद स्प्लिट करके उसे सॉल्व करूंगा। डिटेल एक्सप्लेन करने के बजाय टुवर्ड्स एंड ऑफ द क्वेश्चन, जब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊंगा तो पूरी स्टेप्स डिटेल में एक बार लॉजिकली वापस बताऊंगा। फिलहाल लॉजिक है डेरिवेटिव एडजस्ट करना और स्प्लिट करके सॉल्व करना। आइए चलो देखते हैं फिर नेचुरली हम डेरिवेटिव कैसे एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा अपना डेरिवेटिव का नॉलेज देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कैसे होगा? सो थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव आता रहेगा तो मुझे पता है डेरिवेटिव में एक रूल है, दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका डेरिवेटिव अलग, उसका डेरिवेटिव अलग, अलग अलग। और साथ में और एक रूल हम करेंगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट डेरिवेटिव के आगे। तो ये जो नेचुरल सिंप्लीफिकेशन है क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे अलजेब्रा के, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो कि 5 के लिए लगेगा वो है 0। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 जो दूसरे टर्म के लिए, और x स्क्वायर के लिए हम जो फॉर्मूला चलाएंगे वो डेरिवेटिव का x रेज टू n का फॉर्मूला है। क्या बोलता है डेरिवेटिव का x रेज टू n का फॉर्मूला? जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगा। बोले तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1। सो अगर मैं इसका सिंपली डेरिवेटिव चेक करूं तो क्या आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4 वैसे की वैसे, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो माइनस 0। सो मुझे क्या दिखता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4। सो जो डिनोमिनेटर है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, उसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है 2x प्लस 4। अब मैं न्यूमरेटर में देखता हूं क्या दिखता है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में है 2x, उधर है 3x। न्यूमरेटर में है 4 प्लस 4, उधर है माइनस 5। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट करने वाले हैं, दैट इज टाइप 9J। अब डेरिवेटिव कैसे एडजस्ट करें? वहां तो है 3x, अपने को चाहिए 2x। क्या करेंगे? सबसे सिंप्लीफाइड स्टेप। तो अब देखो कुछ नेचुरल स्टेप्स है जो आपको अकल दे देगी कि कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपके जगह हूं तो न्यूमरेटर में से 3 कॉमन कर लेता। सो नेचुरल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट, अब 3x में से 3 गया, बचेगा क्या? करेक्ट, x। और माइनस 5 में से 3 नहीं जाता है, तो मैंने एक ट्रिक दिया था कि अगर कोई नंबर मैं कॉमन कर रहा हूं जो कॉमन नहीं निकल रहा है तो वो नंबर सिंपली डिवाइड कर दो। सो मेरे पास क्या रहेगा? माइनस 5/3 अपॉन डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx।
अब मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, मुझे डेरिवेटिव चाहिए जो यहाँ मैंने देखा था 2x + 4 और ऊपर है सिर्फ x, तो सबसे पहले मुझे 2 क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 3 कॉमन कर लिया, अब मैं 2 क्रिएट करूंगा, तो नेचुरल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू, यहां मैं 2 एडजस्ट करूंगा, 2/2 इंटू ब्रैकेट x - 5/3 अपॉन होल ब्रैकेट वैसे की वैसे, दैट इज होल डिनोमिनेटर वैसे की वैसे, दैट इज x² + 4x - 5 dx। अब मुझे दिखता है कि जो न्यूमरेटर में 2 है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का 2 और ये 3 ये कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो नेचुरल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 3/2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए क्या रहेगा, एब्सोल्युटली करेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा एक को या सबको, करेक्ट, ब्रैकेट में के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सो क्या हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू -5/3 क्या बन जाएगा -10/3 अपॉन डिनोमिनेटर वैसे की वैसे, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, x² + 4x - 5 dx। अभी भी मेरे को पूरा डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हुआ है, मेरे को जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का वो है 2x + 4, और मुझे जो चीज मिली है 3/2 तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया है, मुझे 2x मिला है +4 नहीं है। क्या करेंगे, पैदा करेंगे, कैसे करेंगे, +4 - 4 एडजस्ट करके। आइए, तो क्या हो जाएगा नेचुरल एक्सटेंशन, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 - 4 - 10/3 होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर बदला नहीं, x² + 4x - 5 dx। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई न्यूमरेटर में क्या क्लियर कट दिख रहा है, 2x है और 4 है, तो ये एक पार्ट बन जाएगा और बचा हुआ पार्ट एक बन जाएगा। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके मैं बचे हुए पार्ट की वैल्यू लेना चाहूंगा, सो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 माइनस, अब दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया मैंने, बचेगा क्या 4 प्लस, जैसे माइनस साइन करूंगा तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 4 प्लस इट इज 10/3 होल डिवाइड बाय x² + 4x - 5 dx। अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे बहुत क्लियरली पता है कि ये जो दूसरा पार्ट है, डेरिवेटिव तो एडजस्ट हो गया, जो दूसरा पार्ट है ब्रैकेट के अंदर माइनस का न्यूमरेटर में, वो मुझे दिख रहा है कि इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर का खून खौलाने वाला फॉर्मूला फंडा चलाएंगे, सो अब 3 या 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो जो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 माइनस, अब ये हो जाएगा 3 4 12 + 10/3 राइट, होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर नहीं बदला है अभी तक क्योंकि उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है, राइट, सो दैट इज x² + 4x - 5 dx। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूं तो हम एक स्टेज पे आए हैं जहां डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 माइनस, एडिशन कर दो तो क्या दिखेगा 22/3 होल डिवाइड बाय x² + 4x - 5 dx। तो और अगर आप नोटिस करोगे, अब मेरे पास डेरिवेटिव है 2x + 4 और मेरे पास -22/3 है, तो जैसे ही इस टाइप 9J में हमने डेरिवेटिव एडजस्ट किया, अब स्प्लिट कर देंगे और आगे प्रोसेस करेंगे, तो क्लियरली मुझे दिखता है कि डिनोमिनेटर डेरिवेटिव के साथ चल जाएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट के साथ, और 3/2 जो इंटीग्रेशन के बाहर है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो सिंप्लीफाइड स्टेप हो जाएगा 3/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 अपॉन x² + 4x - 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 22/3 अपॉन x² + 4x - 5 dx। और ये सडनली अपने आप में एक अच्छा नया क्वेश्चन है। अब देखिए, इंटीग्रेशन में जो पहला टर्म है 2x + 4 अपॉन x² + 4x - 5, थोड़ी अकल चलाओ, नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव, टाइप 5 क्या बोलता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव dx इज करेक्ट log of mod of f of x plus c। टेक्निकली बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x अपॉन f of x dx इज log of mod of f of x plus c। सो पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन का हेडेक खत्म हो गया कि मुझे सिर्फ बताना है नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव है, डायरेक्ट फॉर्मूला चलाना है, उसका आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट पे देखते हैं,
22/3 है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे ला लेंगे, हेडेक नहीं उसका, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx है। क्लियरली मुझे दिखता है अपॉन में क्वाड्रेटिक है, लीनियर टर्म है x का, आई थिंक क्या हो जाएगा टाइप 9D, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाएंगे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे थर्ड टर्म एडजस्ट करके। तो मुझे क्लियरली समझता है कि अब मैं अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला चलाऊंगा, जो इंटीग्रेशन के अपॉन में क्वाड्रेटिक वाले ये जो फॉर्मूला उसमें से एक कोई तो यूज होगा, करेक्ट। अब जो भी यूज होगा वो आगे पता चलेगा, बट मुझे एक चीज समझ रही कि यार चेन रूल भी चलाना पड़ेगा। तो चेन रूल भी चलाएंगे, क्वाड्रेटिक वाला अपॉन वाला फॉर्मूला भी चलाएंगे, लेट अस सी। तो मुझे क्लियर हो गया कि पहले वाला इंटीग्रेशन का हेडेक नहीं है, जब ये लेवल सेट हो जाएगी, वो लेवल सेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो क्या करता हूं फिर, नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा, 3/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पहला टर्म तो वैसे के वैसे कैरी होना है, सो इट्स 2x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx माइनस 22/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब यहाँ पे जो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 था, उसमें से जो दो टर्म है x स्क्वायर प्लस 4x, इसको मुझे थर्ड टर्म एडजस्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद होगा थर्ड टर्म कैसे एडजस्ट होते हैं, कैसे हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखिए जरा, थर्ड टर्म एडजस्ट करने का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं। थर्ड टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए होती है हाफ ऑफ, बोलिए, मिडल टर्म या एक्स टर्म का कोएफिशिएंट होल ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। सो अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x में मिडल टर्म है 4x, उसका कोएफिशिएंट है 4, सो हाफ ऑफ 4 इस बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा रे 4, तो मुझे 4 एडजस्ट करना है प्लस माइनस में। सो जो नेक्स्ट एक्सटेंशन दिखेगा जो दूसरे इंटीग्रेशन के लिए, सो दैट इज माइनस 22/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 5 dx। नेचुरल एक्सटेंशन करके देखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 3/2 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, पहला पार्ट वैसे के वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, और माइनस 22/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये जो पहले तीन टर्म है क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। काय के परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, करेक्ट, x प्लस 2 के परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला x प्लस 2 के परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो मैंने पहले भी ये ट्रिक दी हुई है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा कि बहुत सिंपल है। जब मैं हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म करता हूं, दैट इज 4 का हाफ, जो नंबर आता है, मेरे को इस बार 2 आया, सिंपली x के साथ जोड़ देना, अगर प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, उस चीज का वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस केस में तो 2 आया था, तो 2 आया तो x के साथ 2 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 5 बन जाएगा माइनस 9 dx। आइए नेचुरली स्टेप को एक्सटेंड करते हैं अगले स्टेप पे। सो 3/2 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, पहला पार्ट तो वैसे के वैसे, तो 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx माइनस 22/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस व्हाट इज 9, करेक्ट, 3 स्क्वायर dx। अब इस स्टेज पे मैं बहुत क्लियर हूं कि क्या क्या होने वाला है। पहले पार्ट में, पहले इंटीग्रेशन में मुझे दिखता है कि नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव dx इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये वाला फंक्शन चलेगा। दूसरे में अपॉन में क्वाड्रेटिक है, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर है, तो अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक में हम फॉर्मूला चलाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। आगे बढ़ने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ, बोलिए, करेक्ट, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो वापस एक बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ तो चल जाएगा, पर प्रॉब्लम है यहाँ x नहीं है, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है। सडनली मुझे टाइप 9C याद आएगा कि जो चीज खटक रही उसे x मानो और चेन रूल चला। तो चेन रूल कैसे चलेगा, उसके लिए कुछ चीजें हम याद करते हैं।
सबसे पहले जो चीज खटक रही उसे हम x मानते हैं, उसे कैप्सूल x बना देते हैं। तो इस केस में x प्लस 3 को हम x मानेंगे। उसे पूछेंगे तू लीनियर है क्या? क्या बोलेगा x प्लस 3? हाँ, लीनियर हूं। कैसे पता है ये फंक्शन लीनियर है? करेक्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 1। तो इस केस में x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। सो जैसे ये लीनियर हो गया, अपना काम डन हो गया। फिर हम चेन रूल चला सकते हैं। बट याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन में हम चेन रूल चलाते हैं तो x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना भूलना नहीं। क्या बोलना चाहता हूं? इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इनटू 1 अपॉन a प्लस c। जो 1 अपॉन a x का कोएफिशिएंट, वो एडजस्ट करना भूलना नहीं। तो जैसे मेरा लॉजिक क्लियर है कि पहले में नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव, और दूसरे में अब हम फॉर्मूला चलाएंगे चेन रूल के साथ। आइए अब लिखते कैसे वो समझेंगे। सो पहले इंटीग्रेशन के नीचे हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट f of x be x square plus 4x minus 5 differentiating with respect to x. So derivative of f of x क्या आ जाएगा? Derivative of x square plus 4x minus 5. Derivative of f of x f dash of x प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। अब 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाद आगे। तो ये जो होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डेरिवेटिव के, जो पहले भी अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किए थे, कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अलजेब्रा का 0 है, 5 के लिए काम में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज करेक्ट 1, तो ये 1 सेकेंड टर्म के लिए, और जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए हम फॉर्मूला चलाएंगे डेरिवेटिव का एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, दैट इज n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। लॉजिक है, पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगा। सो ये बन जाएगा, पावर आगे आ गया और पावर 1 से कम आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। तो मुझे दिखता है 2x प्लस 4, ये f डैश ऑफ x हो गया। देयरफॉर हम यहाँ रेफरेंस देंगे बाय, नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव dx इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये फॉर्मूले का सेटअप हो गया। और इधर फॉर सेकंड इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला चलाएंगे बाय दोनों फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दैट इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। और दूसरा भी रेफरेंस दे देंगे कि हम नॉर्मल नहीं चलाएंगे, चेन रूल के साथ। तो चेन रूल का भी फॉर्मूला लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इंटू 1 अपॉन a प्लस c। सो नेचुरली आंसर लाने के लिए जो स्टेप्स आएंगे देखिए जरा, दैट इज 3/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 22/3, और यहाँ हम फॉर्मूला चलाएंगे इनटू 1 अपॉन 2a, इस केस में a है 3, सो 1 अपॉन 2 इंटू 3, log ऑफ मॉड ऑफ x, इधर मैं बोलूंगा x पर लिखूंगा कैप्सूल x जिसको x माना, दैट इज x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3। बट रुकिए, ये x नहीं था, ये तो कैप्सूल x था, हमने चेन रूल चलाया। तो जब भी हम चेन रूल चलाएंगे तो उसका x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करने की आपको हर समय याद रखना पड़ेगा। सो इनटू 1/1 प्लस c। 1 कहाँ से आया? तो देखना कि x प्लस 2 में x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? ऊपर नहीं 1। सो यहाँ हमको उसका कोएफिशिएंट 1 है, वो अपॉन में एडजस्ट कर लिया। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन जो मुझे मिलेगा और जो फाइनल आंसर होएगा वो होगा 3/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर, इट इज log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 22। अब 2 3 2 और 22 कैंसिल होकर 11 हो जाएगा और 3 3 9, तो 11/9 log ऑफ मॉड ऑफ प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, सो x माइनस 1, और प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, सो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। देखिए कितना ब्यूटीफुल पार्ट था। दिस इज टाइप 9J, कि नीचे में क्वाड्रेटिक, ऊपर में लीनियर। इसको हम कैसे याद रखेंगे? नीचे में बड़ी पावर, ऊपर में छोटी पावर, क्या करना है? डेरिवेटिव एडजस्ट करना है।
और फिर स्प्लिट मार देना। अब डेरिवेटिव एडजस्ट हो गया, स्प्लिट मार दिया, तो क्या होगा कि जो पहला पार्ट रहेगा वो नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसका डायरेक्ट टाइप 5 से हमारा फॉर्मूला आएगा। और दूसरे पार्ट में अब नीचे में क्वाड्रेटिक है और ऊपर में कांस्टेंट आ रहा है। नीचे में क्वाड्रेटिक, ऊपर में कांस्टेंट, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चला के टाइप 9 के सी डी ई जो भी हमने मेथड सीखे थे वो सारे चला के यहाँ पे इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज दैट नीचे में क्वाड्रेटिक, ऊपर में लीनियर, तो और क्वाड्रेटिक में x का टर्म होगा, तो हमें क्या करना है, पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करना है, फिर स्प्लिट करना है।